नवंबर में होने वाले अमेरिकी मिड टर्म यानी मध्यावधि चुनावों की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, व्हाइट हाउस के भीतर बेचैनी और तनाव बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही बार बार यह दावा कर रहे हो कि उन पर इन चुनावों का कोई दबाव नहीं है और वो ईरान के खिलाफ इस संघर्ष को कितना भी लंबा खींच सकते हैं, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। ट्रंप कैबिनेट के भीतर इस बात को लेकर सबसे बड़ा डर है कि अमेरिका पश्चिम एशिया के एक ऐसे राजनीतिक और सैन्य दलदल में फंस चुका है जहां से बाहर निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता यानी एग्जिट रूट फिलहाल नजर नहीं आ रहा। ट्रंप के ये बयान उनकी चिंता और घबराहट दिखा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में मिड टर्म यानी मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव नवंबर 2026 में होगा। आमतौर पर यह चुनाव नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले पहले मंगलवार को होता है, यानी 2026 में मिड टर्म की संभावित तारीख 3 नवंबर 2026 है। इन चुनावों में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटों पर चुनाव होगा। सीनेट की लगभग 1/3 सीटों पर चुनाव होगा। और ईरान संकट में डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुके हैं जहां से बाहर निकलने का कोई एग्जिट रूट नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ ईरान ने यूरेनियम पर बातचीत से इनकार कर दिया, साफ साफ कह दिया कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम का भंडार किसी भी कीमत पर किसी दूसरे देश के हवाले करने को तैयार नहीं है। ईरान की सीधी शर्त है कि बातचीत की मेज पर सिर्फ नौसैनिक नाकेबंदी हटाने और युद्ध विराम पर ही बात होगी। इस कड़े रुख के साथ ईरान ने अपनी रेड लाइन खींच दी है, जिससे पीछे हटने को वो कतई तैयार नहीं है। दूसरी तरफ ट्रंप पर नवंबर में होने वाले मिड टर्म चुनावों से ठीक पहले हर हाल में समझौता करने का भारी दबाव है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी जनता के सामने दिखाने के लिए एक ऐसी बड़ी कूटनीतिक जीत चाहिए जिसका पूरा श्रेय वो खुद ले सके। इस समझौते के जरिए ट्रंप पर अपनी गिरती लोकप्रियता को संभालने के लिए एक मजबूत राष्ट्रपति दिखना वो चाहते हैं, लेकिन खोखले हो चुके हथियारों के जखीरे की वजह से वो बिना किसी सैन्य समाधान के इस दलदल से बाहर निकलने को लाचार है। अमेरिका के प्री पोल सर्वे में इस बात की बहुत ज्यादा संभावना जताई जा रही है कि अगर ईरान संकट का हल नहीं हुआ तो आने वाले मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी के हाथ से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट दोनों का नियंत्रण छिन सकता है। इस राजनीतिक दबाव को हाल ही में हुए टेक्सास प्राइमरी के नतीजों ने और ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह और मतभेदों को सार्वजनिक कर दिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी अब इस आंतरिक फूट का फायदा उठाकर नवंबर में होने वाले कड़े मुकाबले को अपने पक्ष में करने की पूरी तैयारी में है। ईरान के खिलाफ युद्ध की बड़ी बड़ी बातें करने वाले डोनाल्ड ट्रंप इस समय अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े हथियार संकट से जूझ रहे हैं। अमेरिकी हवाई सुरक्षा की सबसे मजबूत ढाल मानी जाने वाली पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक पूरी तरह खाली हो चुका है, जिसकी भरपाई करने में अमेरिका को साल 2029 के तक का समय लगेगा। दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही तबाह करने वाला थार्ड सिस्टम भी अब बिना मिसाइलों के लाचार है और इसका नया स्टॉक साल 2029 के अंत से पहले तैयार होना नामुमकिन है। लंबी दूरी तक मार करने वाली अमेरिका की सबसे मारक टोमाहॉक क्रूज मिसाइलों का जखीरा भी काफी हद तक खत्म है और सेना में इनकी वापसी के लिए साल 2030 तक का लंबा इंतजार करना होगा। ऐसे में वॉशिंगटन के रणनीतिकारों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर इस लाचारी के बीच चीन या किसी दूसरे मोर्चे पर युद्ध छिड़ गया तो अमेरिका मुकाबला करेगा कैसे। डिफेंस रिपोर्ट बता रही है कि अमेरिका फिलहाल कोई नया युद्ध लड़ने की स्थिति में ही नहीं है। अगर अमेरिका लंबे समय तक पश्चिम एशिया में हथियार खर्च करता रहा तो चीन जैसे संभावित बड़े मोर्चे पर उसकी तैयारी प्रभावित हो सकती है।